हरियाणवी संस्कृति के रंग में रंगया और लोक गीत संगीत ते सजा। कार्यक्रम मारा हरियाणा लेकर हाजिर हूँ मैं सरिता और मेरे साथ हैं डॉक्टर संत कौशिक जी। देखने वाले सारे दर्शकों ने प्यार भरी राम राम राम। राम। सरिता जी, जी संत जी। भाई कार्यक्रम मारा हरियाणा हमारे दर्शकों का बड़ा फेवरेट प्रोग्राम है बिल्कुल बिल्कुल। और आज हर सप्ताह कुछ खास रहे। अच्छा, और इस सप्ताह के कुछ खास है हमारे दर्शकों ने बताओ सबसे पहले। देखो संत जी, आज हम माटी की गूंज में अपने दर्शकों ले चलेंगे यमुनानगर के दमला गांव में। यमुनानगर का दामला गांव किस प्रकार से विकास की गाथा लिख रहा है और देखो संस्कार और संस्कृति और आधुनिकता ये हमारे गांव की पहचान है। बिल्कुल। और संत जी, हम रिवाज में बात करेंगे जो अपना रंग्या दसजा पर्व है, हाँ। होली के त्योहार की। फागण का महीना चल रहा है तो और होली की बात होली ना की हो बात तो- ना हो तो क्यों करो उसके। और एक चीज और मैं बताऊं, जी संत बच जी। का आया करो, होली का रंग धीरे धीरे चढ़ने लग रहा है। अच्छा। हाँ। और संत जी, विरासत में अपने दर्शकों ले चलेंगे जींद जिले के पांडु पिंडारा गांव में। जींद जिले का पांडु पिंडारा गांव जो 48 कोस महाभारत के युग के समय से 67 कोस जो हमारे तीर्थ हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा हम अपने इस कार्यक्रम में कराएंगे। बिल्कुल। और संत जी, जो साप्ताहिक सुर्खियां रहेंगी वो हरियाणा आजकल में। और हरियाणा आजकल में पूरे प्रदेश में, देश का बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश हमारा हरियाणा, तो वो कैसे विकास की गाथा लिख रहा है उसकी चर्चा हरियाणा आजकल और में। इस कार्यक्रम की जान लोक रंग साथ साथ चलेगा। अब लोक रंग देखो, आपने बात करी होली की, यार होली के गीत भी इसमें बजावांगे और कुछ जो है ना ऐसे गीत भी रहेंगे जिसमें जो हमारा एक प्रयास रहता है कि एक संदेश भी दें, वो चर्चा भी रहेगी। यानी होली पे फाग के गीत ना होंगे तो फिर होली किस काम होली की? किस बात की? सही फाग बात। तो खेलेंगे आय, और क्या वो गीता बात के है। जरिए खेलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी संत जी, देखो ये माटी की गूंज में जो अपना दमला गांव है, हाँ। यमुनानगर जिले जी, का, जी। उसकी विकास यात्रा देखेंगे भी जी। किस तरह उस सारे गांव के लोग आपस में सामंजस्य के साथ बस मैंने एक बात बताओ पहले। जी संत भाई जी। आप न्यू बताओ, भाई गांव देहात की आत्मा जो है के है? देखो, गांव की बात हो, देहात की बात हो, तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में बात आ वह गांव के लोगों की सादगी। अरे क्या बात है भाई, सही उनके बात। चेहरे की मुस्कान, हाँ, हाँ। उनका सरल हृदय, हाँ, और बढ़िया खान पान, बढ़िया खान पान, वेशभूषा, वो तो निराली है ही निराली है। है। और इतनी सादगी, इतना अपनापन, इतना प्यार। आप किसी तो ना राह पूछ लोगे ना गांव में जाकर, घरा छोड़ का होगा, बतावेंगे नहीं, छोड़ कावेंगे, कावेंगे, उसका फलाना के जावेगा, ये उसने घरा छोड़ का हो। मट्टी की गूंज में सबसे पहले गांव की चर्चा करेंगे, दामला गांव की। तो अपने दर्शकों ने सीधे लेके चले इस दामला गांव में। जी। हरियाणा के यमुनानगर जिले में दमला सबसे बड़ा और प्रमुख विकसित गांव में से एक है। ये गांव अपनी बेहतरीन पंचायती व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और कृषि विकास के लिए जाना जाता है। आधुनिक सुविधाओं से लैस होने के कारण ये क्षेत्र के ग्रामीण विकास के मॉडल के रूप में भी देखा जाता है। आज हम आपको लिए चलते हैं हरियाणा के यमुनानगर जिले के दमला गांव में, जहां ग्रामीण जीवन, कृषि, परंपरा और विकास की तस्वीर एक साथ देखने को मिलती है। दमला एक बड़ा और प्रमुख गांव है जहां लगभग 1600 से ज्यादा परिवार रहते हैं। गांव की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। यहाँ के किसान गेहूं, धान और गन्ने की खेती प्रमुख रूप से करते हैं। करीब 900 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला ये गांव खेती किसानी के लिए जाना जाता है। हालांकि यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि सिंचाई और सड़कों की स्थिति में अभी बहुत कुछ करने की गुंजाइश नजर आती है। गांव में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के विद्यालय मौजूद है, जिससे बच्चों को बुनियादी शिक्षा गांव में ही मिल जाती है। साक्षरता दर लगभग 70% के आसपास है, लेकिन महिला शिक्षा को लेकर अभी भी जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जाती है। दमला गांव धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ कई प्राचीन मंदिर और धार्मिक स्थल हैं, जहाँ साल भर पूजन अर्चन की जाती है। गांव में सभी जाति और समुदाय के लोग
आपस में मिलजुल कर रहते हैं। पंचायती व्यवस्था के तहत गांव का प्रशासन संचालित होता है और विकास कार्यों के लिए ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हालांकि लिंग अनुपात राज्य के औसत से कम है, जो सामाजिक सुधार की आवश्यकता की ओर इशारा करता है। कुल मिलाकर दमला गांव हरियाणा के एक समान लेकिन तेजी से बदलते ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर को पेश करता है, जहां परंपरा और आधुनिकता दोनों साथ साथ चल रहे हैं। संत जी देखो, अब हम इस यमुनानगर के दामला गांव में घूम के आए, जी। जो कि भी यमुनानगर में कुरुक्षेत्र और यमुनानगर के स्टेट हाईवे पे बिल्कुल, स्थित है। हाँ। तो विकास बढ़िया हो रहा था, बढ़िया हो रहा है। साथ में देखो औद्योगिक कृषि के साथ साथ औद्योगिक नगरी भी है वहां पे। बड़ा अच्छा गांव के अंदर जो ना औद्योगिक क्रांति भी हो रही है, लेकिन विकास की अभी गुंजाइश है। मान लिया ठहराव आ गया, आपने ये मान लिया कि पूर्ण विकास हो गया, तो वो गलत बात हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल। क्योंकि जब विकास की गुंजाइश रहती रहे ना, मतलब गति हो, जब तो आदमी आगे बढ़ेगा। और ठहरे पानी में तो जो कहाँ अगर सड़न पैदा हो जाए तो ये तो एक विकास, एक निरंतर गाथा है। बिल्कुल। और ये गांव जो है उसी विकास गाथा के साथ आगे बढ़ रहा है। विकास की गुंजाइश हमेशा बनी रहनी चाहिए। सही बात है। और संत जी देखो, हम गांव की बात कर रहे हैं, गांव की रीति रिवाजा की, तो एक चीज हो रहा है, जब गांव में किसी का ब्याह हो ना और नई बहू आवे, वो उन घर घर में नहीं आती, सारे गांव में नई रौनक सी होती है। ऐसा है, नई बहू की तो रौनक न्यारी हो, ठीक है। और एक वही बात है भाई, परिवार में नहीं, सारे गांव के अंदर जो है खुशी का माहौल है। और शहर में तो बराबर वाले घर में फ्लैट वाला ने बिना बेरा लगे किसी का ब्याह भी हो लिया। हरियाणा गांव में तो सारा गांव मुंह देखना हुआ, घोड़चड़ी हुआ है। और भाई नई बहू के स्वागत खातिर बुआ, चाची, ताई, दादी, और उस सर के ऊपर जब उसका वो लोटा धरे है पानी का, और मंगल गीत गावे हैं, क्या आनंद आवे है। मैं ये आनंद आपने फेर दिवाऊंगी इस लोकगीत के जरिए। अच्छा, क्या बात है। इस लोकगीत के साथ है, अरे सुथरी नार का एक बार जो है दीदार करावा अपने दर्शकों ने। बिल्कुल बिल्कुल। के पानी ने ताना घूंघट गिरकानी ने, पोकड़ था के पानी ने ताना घूंघट गिरकानी ने, काम के जितने छैल गाभरू देखे चोरी 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 चोरी। किसके ब्याली आई से या इतनी सुथरी गोरी, ओह किसके ब्याली आई से या इतनी सुथरी गोरी, हाय किसके ब्याली आई से या इतनी सुथरी गोरी, आह किसके ब्याली आई से या इतनी सुथरी गोरी। मस्त महीना फागण का, हेरे आग काल जय लागण का, दिन में सुपना ऐसा दिखागी जीना करता जागण का। मस्त महीना फागण का, आग काल जय लागण का, दिन में सुपना ऐसा दिखागी जीना करता जागण का। बड़का लागे नागण का, मेरी आंख नशीली हो रही, किसके ब्याली आई से या इतनी सुथरी गोरी, ओह किसके ब्याली आई से या इतनी सुथरी गोरी, हाय किसके ब्याली आई से या इतनी सुथरी गोरी, ओह किसके ब्याली आई से या इतनी सुथरी गोरी। When you're grooving on the groove, I love to see your body move slowly and slower, the way you rock the floor. Run down, pretty girl, I see you knocking on my door. Oh please come in, I've been waiting for this. You and me together, oh my God, what a bliss. Are we now gonna kiss? Oh don't dismiss, I'm almost saying please, don't be a tease. अरे डटे सौरभ भाई, अपना चलन दे। देख के उसके जोर कमर के, मेरी नाड़ भी होगी कांगी, बातें गाते गाने गाँव सारे कहने लगे मन सांगी, इशारों पर दिलेरी वरण ही देखे बिन सरता ना, कांधा पे चढ़ देखे जाऊं फिर भी बेटा भरता ना। बापू ने मेरा पाटिया, मेरा घर तले करना बंद हो गया, सुन के मेरे गाने बोलिया, अरे तू करता लक्ष्मी चंद हो गया। कोई कहे ईश्वर की माया, कोई कहे से ऊपरी छाया, बन गई ऐसी अजब पगेली भेद
जान न पाया, कोई कहे ईश्वर की माया, कोई कहे से ऊपरी छाया, बन गई ऐसी अजब पहेली, भेद कोई भी जान न पाया। कुकी ने अंदाजा लाया, सया चांद चकोरी, किसके डाली आई सया इतनी सुथरी गोरी, ओह किसके डाली आई सया इतनी सुथरी गोरी, हाय किसके डाली आई सया इतनी सुथरी गोरी, आह किसके डाली आई सया इतनी सुथरी गोरी। सरिता जी, जी संत जी। ज नई नवेली बहू का गांव में रुका ना पटाई तने स्वाद के आया। देखो स्वाद तो इस गीत में पूरे आ रहे थे, कति आपने पूरा मैं देख भाई- रही थी हाँ आपने। देख, मैं तो खो रहा था कति। देखो मैं ये कहूँ कि भी सुथरे बुंडे की ना, बात ना, भी नहीं सुथरे होती। बुंडे की बात नहीं। जब एक घर में ब्याह हुआ है, पूरे गांव में एक नई रौनक सी आ जाए है, वो रिवाज, वो माहौल, सबके अंदर उमंग तरंग भर दे। उमंग तरंग, और यही तो खुशबू है गांव की मट्टी की। और संत जी भी गीत सुन रहे थे, फागण का चर्चा हो रहा था। हाँ, मस्त महीना फागण का, और फागण का महीना लग रहा फागण का है, महीना लग रहा है। बसंत का मौसम है, फागण का महीना है। हाँ। और देखो होली की बात ना हो, फागण की बात ना हो, फाग की बात ना हो, हाय हाय, अधूरा सारा अधूरा। है। देखो आप बात करेंगे अपने रिवाज में होली की। होली की। देखो इसका एक पौराणिक महत्व है। बिल्कुल, भाई प्रहलाद, भक्त प्रहलाद था। एक पौराणिक कथा है इसके हाँ, पीछे भक्त भी। प्रहलाद जो है वो बड़ा भक्त था परमात्मा का, और वो भाई हिरण्याकश्यपु ने कहता भाई मैं भगवान हूँ, तू किसकी पूजा करे। तो षड्यंत्र रचा और अपनी जो ना बहन ने बैठा दिए, और वो जो ना वो बेचारा जो भक्त प्रहलाद था उसने तो परमात्मा का नाम लिया, बिल्कुल, और न्यून ते जो ना हवा चल ली, और वो न्यून ते वो होली का जल गई और प्रहलाद बच गया। देखो एक तो इसमें दो ही बात लिगड़काई, आप कितने शक्तिशाली हो, अहंकार आपके नाश का कारण बने। हाँ, कति खरी बात। और दूसरी बात भी, जब आप सत्य के साथ हो, परमात्मा के साथ हाँ। हो, तो परमात्मा अपने आप रक्षा करेगा। सत्य और भक्ति जो है वो बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। ये होली का त्योहार इसी बात ने प्रदर्शित करा है। देखो या तो पौराणिक कथा थी, लेकिन जो गाँव में माहौल हो ना फागण के महीने में, हाँ। एक महीना पहले खेलने लग हाँ, होली जाए। का डंडा कट ले ना, उससे तो लेके फागण का मस्त महीना शुरू हो लिया है। और कई गाँव में मतलब इतना बढ़िया खेला जाए, आपने देखा भी होगा, बड़े बड़े कढ़ाई भर कर कोड़ा है, ओहो न्यून ते पानी न्यून ते कोलडेर देवर भाभी का केस जो है ना जमा जमाचे है। आपने कोड़ले काड़े खाए हैं कभी? खाए भी हैं और बच के भी बाजे हैं, और सारी बात चर्चा कराएंगे। पहले एक भाई आज जो है ना रिपोर्ट दिखा दे अपने बिल्कुल। दर्शकों तो पहले रिवाज में हम बात कर ले हैं होली के त्योहार। त्योहार की। हरियाणा में फाग यानी फागण त्योहार मुख्य रूप से होली से जुड़ा एक लोक पर्व है, जो फागुन मास में बड़े उत्साह और पारंपरिक लोक रंगों के साथ मनाया जाता है। यह केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि लोकगीत, नृत्य, हास परिहास और सामाजिक मेल जोल का उत्सव है। महिलाएं और पुरुष समूह बनाकर फाग गीत गाते हैं। गीतों में राधा कृष्ण की लीलाएं, प्रेम, हास्य और सामाजिक व्यंग्य का पुट होता है। फाग में ढोलक, मंजीरा, चिमटा आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। गीतों में हंसी मजाक और छेड़छाड़ की परंपरा भी रहती है। कुछ क्षेत्रों में महिलाएं प्रतीकात्मक रूप से पुरुषों को डंडे से मारती हैं। ये परंपरा प्रेम और मजाक का प्रतीक मानी जाती है। फागुन पूर्णिमा की रात को होलिका दहन किया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन आज भी प्रतीक के रूप में देखा जाता है। लोग आग की परिक्रमा करते हैं और नई फसल की बलियां, गेहूं, जौ भूनकर प्रसाद के रूप में खाते हैं। फाग में गुजिया, मालपुए, पापड़ी, मिठाइयां, ठंडई और देसी पेय कई जगहों पर घर घर जाकर फाग गाने वालों को पकवान खिलाए जाते हैं। फाग हरियाणा के ग्रामीण संस्कृति और लोक कला को जीवित रखने का एक सशक्त माध्यम के रूप में
देखा जाता है। हरियाणा का फाग अपने सादगीपूर्ण देसी रंग और लोकगीतों की जीवंत परंपरा के कारण अलग पहचान रखता है। यहाँ उत्सव में दिखावा कम और सामूहिक आनंद अधिक नजर आता है। बहरहाल फाग त्योहार हरियाणा की लोक संस्कृति, कृषि जीवन और सामाजिक एकता का प्रतीक है। यह बसंत की उमंग और ग्रामीण जीवन की सादगी को दर्शाता है। सरिता जी, जी शांति जी। मैं तो 30-35 साल पाछे जा लिया। देखो हाँ सही बात कर रहे हो। जब बालक थे हाँ, और मतलब फागण का जब महीना शुरू होया करता ना, गामा में लुगाई सांझ में गीत गान लाग्या करती। क्या बात है। और सारा काम कुम जल्दी निपटा कर गीत गाती और फिर आधी राती खूब नाचती गाती। दूसरी चीज और, हमारी चाची, ताई, माँ, दादी, हमने सब देखी है, गांव में पंचायत की तरफ तो होली मनाया करती। अच्छा। और दिन में सारे खेलते। हाँ। और देवर भाभी ओहो ओटड़िया पर कन्यू कति ससाटा उठा करता। कोरड़ा की बात हो रही थी। हाँ, और लाठी ले गए कोरड़िया दे बचया करते। और न्यून ते भाभी उसके पाछे और वो आगे। और वो भी नजारा वो न्यारा है नजारा यार। ओहो, मैं न्यू कहूँ आजकल भाई वो नई पीढ़ी ने तो वो देखा ही नहीं होगा मेरे और साथ। वो बर्दाश्त भी ना कर सकते इतना। हाँ, अच्छा फिर सांझ के क्या होया करता, हर घर में जो महिलाएं खेला करती सबके घर में लाडू लाडू, बटा करते। ओहो, और लाडू और पेठे की मिठाई। अच्छा। हाँ, मन ने देखी हुई है, मैं खुद बांट खाया। खाई है कि नहीं खाई भी है। अच्छा फिर हम जब थोड़े है बड़े हुए, हमारी भाभी गेल मारा, हमने खेलना शुरू करया और जो है ना भाई प्यार प्रेम में, तो इतनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है ना हरियाणा की, आप बिल्कुल। कल्पना नहीं कर सकते। यो त्योहार है मर्यादा का, बिल्कुल। प्रेम का। बिल्कुल। तो एक तो भाई दारू दप्पा पी के इस मन ने मत खेलो। मतलब प्रेम भी मर्यादा में अच्छा मर्यादा लगे। में अच्छा लगे है, क्योंकि हर रिश्ते की एक मर्यादा है। मर्यादा तो हुआ मर्यादा है। दूसरा, और भाई अपने किसी के वैर भाव है, कोई द्वेष है, कोई ईर्ष्या है, उसने इसमें त्योहार का यो नाम जो लेकर मत फागण का काटो। महीना है ना, यो इसमें अपने सारे द्वेष दूर करके और प्यार प्रेम से और बड़े सौहार्दपूर्ण मतलब भी हर्बल रंगा का प्रयोग करो। ये केमिकल वगैरह केमिकल से थारी तो एक जरा सी लागेगी, अगले की तो अगले की उम्र भर स्किन का खराब। निशान बिल्कुल, हो सका बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। संत जी देखो, पहले जब हुआ राधा कृष्ण का जो रास रंग है वो होली का ही तो रंग होली है। का। और वो इतने सुंदर तरीके से इकट्ठे तो होकर आप मैंने खेला दिखा लोक करते। रंग की बात कर रहे हो अगले। बिल्कुल। ये आपने जब होली की बात है और कृष्ण की बात ना हो हाँ। तो कार्यक्रम अधूरा रह बिल्कुल, जाएगा ना। बिल्कुल। तो तो इसे- होली के इस मौके पे फागण के महीने में आपने कृष्ण का ब्रज का रास रंग दिखावेंगे क्या बात रसिया है। नृत्य में। तो सीधे चलते हैं अपने रसिया नृत्य के साथ। जी। रंग डार गयोरी मोपे सावरा, रंग डार गयोरी मोपे सावरा। मर गई लाजन मेरी भीड़, मैं कहा करूं सजनी गोरी में, मैं कहा करूं सजनी गोरी में। बलहोरी के रसिया की जय हो। रंग डार गयोरी मोपे सांवरा, रंग डार गयोरी मोपे सांवरा, रंग डार गयोरी मोपे सांवरा, रंग डार गयोरी मोपे सांवरा। मर गई लाजन मेरी वीर, मैं कहा करूं सजनी होरी में। मर गई लाजन मेरी वीर, मैं कहा करूं सजनी होरी में। मर गई लाजन मेरी रंग डार गयोरी मोपे सावरा, रंग डार गयोरी मोपे सावरा, रंग डार गयोरी मोपे सावरा, रंग डार गयोरी मोपे सावरा। जरा दोनों हाथ उठा के बोलो होली है।
मारी तान के ऐसी मुँह पे पिचकारी, 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 मारी तान के ऐसी मुँह पे पिचकारी। मेरा भी क्यों तन को चीर मैं कहा करूं सजनी होरी में, मेरा भी जो तन को चीर मैं कहा करूं सजनी होरी में, मेरा भी जो तन को चीर मैं कहा करूं सजनी होरी में। रंग डार गयोरी मुँह पे सांवरा, रंग डार गयोरी मुँह पे सांवरा, रंग डार गयोरी मुँह पे सांवरा, रंग डार गयोरी मुँह पे सांवरा। ताली की सेवा करता आनंद लें। रंगदारी चूनर कोरी रे, 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 रंगदारी चूनर कोरी रे। मेरे भर गयो नैनन अबीर मैं कहा करूं सजनी होरी में, मेरे भर गयो नैनन अबीर मैं कहा करूं सजनी होरी में, मेरे भर गयो नैनन अबीर मैं कहा करूं सजनी होरी में। रंग डार गयोरी मुँह पे सांवरा, रंग डार गयोरी मुँह पे सांवरा, रंग डार गयोरी मुँह पे सांवरा, रंग डार गयोरी मुँह पे सांवरा। प्रेम से आनंद से बोलो होली है। पागल के चित्र विचित्र संग, 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 पागल के चित्र विचित्र संग। होरी भाई यमुना के तीर मैं कहा करूं सजनी होरी में, होरी भाई यमुना के तीर मैं कहा करूं सजनी होरी में, होरी भाई यमुना के तीर मैं कहा करूं सजनी होरी में। रंग डार गयोरी मुँह पे सांवरा, रंग डार गयोरी मुँह पे सांवरा, रंग डार गयोरी मुँह पे सांवरा, रंग डार गयोरी मुँह पे सांवरा। ब्रज की संस्कृति के रंग में डूबा हुआ है, यो गीत सुना है सरिता जी आपने? रसिया रसिया नृत्य है। और देखो जब यो तो विश्व प्रसिद्ध है, कृष्ण जी का जो यो रासलीला अपने हरियाणा का लगता पलवल फरीदाबाद जिला है ना, वहाँ पे भी ये संस्कृति है। देखो पहला तो एक भारत था, ये तो हरियाणा पंजाब दो उत्तर प्रदेश ही बने हैं। सही बात है। तो संस्कृति तो एक एक ही थी, संस्कृति है। वही कृष्ण जी कुरुक्षेत्र में थे, वही ब्रज में थे। सही बात है। अब जो बात करा हम कृष्ण जी का नाम हो और पांडवा का नाम ना आवे, यह तो हो ही नहीं सकता, तो कहानी जुड़ी हुई है। जुड़ी हुई है। तो एक जो विरासत है उसमें अपना ले चलेंगे पांडु पिंडारा। पांडु पिंडारा गांव के अंदर महाभारत का युद्ध खत्म होया जी। और उस टाइम जो है क्योंकि इतना मारकाट मची और जो धर्म युद्ध था,
तो उस टाइम क्या होया कि जो है ना पांडवों ने अपने पितरों की आत्मिक शांति के लिए एक जगह का चुनाव किया। वो जगह थी पांडु पिंडारा। पिंडारा। ये कुरुक्षेत्र के 48 कोस में से है और 67 तीर्था में से एक है। एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जी है। जी बिल्कुल और बिल्कुल। देखो संत जी, मतलब जब पांडवा ना अनेक वर्षों तक इंतजार करा ना, सोमवती अमावस्या का। जब सोमवती अमावस्या आई, जब पितरदान कराया, जब उनके पूर्वजों ने आत्मा की शांति मिली। और देखो यो पिंड दान है जो भी आज जो हमारी अवस्था है, चाहे वह सामाजिक है, आर्थिक है, या परिवार में जो भी हमारा रुतबा है, जी, वो हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। तो पहले एक बार रिपोर्ट देखेंगे, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। तो अपने दर्शकों ने सीधे ले चलेंगे हरियाणा का प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थान पांडु पिंडारा। हरियाणा के जिंद जिले में स्थित एक प्राचीन धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है, जिसका गहरा संबंध भारतीय महाभारत काल से जुड़ी पौराणिक कथाओं और धार्मिक परंपराओं से माना जाता है। यह स्थल जिंद शहर से लगभग 6 से 6.5 किलोमीटर की दूरी पर जिंद गुहाना सड़क के किनारे स्थित है। मान्यता के अनुसार महाभारत के युद्ध कुरुक्षेत्र के बाद पांडवों ने यहाँ अपने दिवंगत पूर्वजों के लिए पिंड यानी श्राद्ध के लिए अर्पण सामग्री अर्पित किए थे। इसी कारण इस स्थान का नाम पांडु पिंडारा पड़ा। यही कथा इस तीर्थ का प्रमुख पौराणिक आधार माना जाता है। हिंदू परंपरा में सोमवती अमावस्या का विशेष धार्मिक महत्व है। इसी दिन यहाँ एक बड़ा मेला एवं तीर्थ आयोजन होता है, जिसमें श्रद्धालु पारंपरिक पिंडदान, स्नान और तर्पण कर अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए जाते हैं। लोगों द्वारा यहाँ पिंडदान, स्नान, तर्पण और अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। ये स्थल पितृ तर्पण एवं श्राद्ध क्रम के लिए एक पवित्र स्थली के रूप में भी माना जाता है। पहले इस गांव को राजस्व रिकॉर्ड में पिंडारी नाम से जाना जाता था, लेकिन स्थानीय लोगों और ग्राम पंचायत की मांग पर हरियाणा सरकार ने 2017 में इसका आधिकारिक नाम बदलकर पांडु पिंडारा रखा, ताकि इतिहास और धार्मिक पहचान के रूप इसका सही नाम दर्ज रहे। पांडु पिंडारा गांव जिंद शहर के पास ही स्थित है और आसपास के कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों से जुड़ा हुआ है। यह जिंद जिले के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों में से एक है। पांडु पिंडारा का स्थल न केवल स्थानीय लोगों द्वारा श्रद्धा से देखा जाता है, बल्कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, खासकर अमावस्या तथा त्योहारों के समय। बहरहाल पांडु पिंडारा एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां मध्यकालीन महाभारत की कथाओं के अनुसार पांडवों द्वारा पिंडदान के अनुभव से जुड़ी परंपरा रही है। ये धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है और विशेषकर सोमवती अमावस्या पर यहाँ बड़ा धार्मिक आयोजन होता है। सरिता जी जी संत जी, भाई पांडु पिंडारा तीर्थ गए, भाई हमने यहाँ से नमन कर लिया। वैसे तो एक बार जो है ना वहाँ जरूर जावांगे और हमारे हरियाणा के हर जो नागरिक को वहाँ पे अपने पूर्वजों का पिंडदान करवाना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी मुक्ति की कामना करनी चाहिए। और जैसे बिहार में जो गया जी है, अच्छा, जितना महत्व उसका है ना, ऐसे ही हरियाणा में पांडु पिंडारा का, पांडु पिंडारा, क्योंकि पांडवा ने वहाँ पे अपनी दान कराया था, वहाँ पे अपने पितरों के लिए जो है, अपने पूर्वजों के लिए पिंड दान करा। और सबसे बड़ी बात कि
देखो ये तो पूर्वजों की आत्मिक शांति बहुत जरूरी है। जो हमारे पूर्वज हमारे घर में हैं, बिल्कुल ये एक बड़ी एक सामाजिक समस्या है, एक ये बड़ा मुद्दा भी है बिल्कुल। कि आज वृद्धाश्रम क्यों बढ़ रहे हैं। मतलब वही बात है ना, अगर वृद्धाश्रम खुल रहे हैं हाँ। तो कहीं ना कहीं उनकी जरूरत है, और जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब वो गलत है, वो घर में कमी है। तो इसलिए तो सबसे बड़ा जो ये चीज है, पिंड दान करो वो तो एक अलग बात जरूरी है, है। लेकिन जो अपने जिंदा जागते बुजुर्ग हैं उनका मान सम्मान करो, सेवा करो, उनकी सेवा करो और सुथरा उन्हें एक बोलो, अच्छा माहौल दो, उनके मान सम्मान। देखो हमने तो एक चीज देखी है, बड़े बुजुर्गों ने तो घर तक तड़के उठते राम रमी कर दो, आए पाछे उनके फेर पैरा का हाथ लगा आशीर्वाद ले लो, और उनकी भाई कितने बार भीतर जावा है उसकी पूछ कर लो। उन्हें चाहिए कि है थोड़ा सा प्रेम और थोड़ी सी परवाह। हाँ, ये इस समय उनका तो तीरथ हम है। अपने देखो इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश जरूर देवांगे हरियाणा वासियों को कि भाई अपने बुजुर्गों की, जितने जाते बुजुर्गों की सेवा करो, और उसके बाद जो है ये जो पांडु पिंडारा में अपना उनका भाई आज जो हमारा अस्तित्व है हाँ, वो हमारे पूर्वजों की वजह से है। हम अड़े बैठे हैं, अपने माँ बाप दादा दादी हमारे पूर्वज हैं, उन्हीं की वजह से तो आज सब उनके कुछ है। प्रति एक कृतज्ञता प्रकट करना ही जो ये पिंडदान है। तो ये एक सामाजिक परंपरा का भी निर्वहन जरूरी है। संत जी, एक परंपरा है कि जब बात चल रही है, पहले ना बहुत सारी परंपरा होया करती। क्या बात है। जब मान लिया छोरी अपनी ससुराल जाती, उसने छोड़न जा करते, सारी चाची ताई और गीत गाती जा मंगल करते, और जाकर जब वो जिस गाड़ी में बैठती या बस में बैठती, पहले तो उसके देखो टैरा पे पानी गिरा करते, उस तो पहले गाड़ी होया करती, हाँ। उसके पीछे उसके पहिए सड़ाया करते। क्यों? क्योंकि जो ना लकड़ी का पहिया हुआ करता, और वो के है लोहे की पत्ती लगी हाँ, हुआ तो वो गर्म होकर फैल जाता, तो उसने छड़ान खातर, अब वो धीरे धीरे वो रिवाज बन गई। आजकल तो गाड़ी घोड़े वैज्ञानिक का कारण ही फिर वो परंपरा भी बन गया। तो परंपराओं के पीछे भी वैज्ञानिक कारण रहे हैं। तो इसी चर्चा इस गीत में जो है। मैंने देखो प्रोग्राम के शुरू में अपन बात करी भाई गांव की आत्मा के है, तो ये गांव की आत्मा से जुड़ा ये गीत है ना, मैंने को हमारे दर्शकों ने जितने भी एपिसोड हुए ना उनमें सब तो सुपर हिट जो है इस गीत में तो कति गांव की आत्मा काट गदर रखी है। तो अपने गीत का आनंद लो, फिर चर्चा आनंद अपने करेंगे। दर्शकों ने भी देवांगे, राम भी लेवांगे। बिल्कुल। तो सीधे चले हैं इस लोकगीत के साथ। ऊंचा डाला पीपल पे कद झूल गला करती, रर झूल गला करती, 52 गज के दामन की रे झूल पड़ा करती, रर झूल पड़ा करती। ऊंचा डाला पीपल पे कद झूल गला करती, रर झूल गला करती, 52 गज के दामन की झूल पड़ा करती, केला रोटी खानी रे, बस अड्डे पे जाया करती, पैर पे गेरन पानी रे, बस अड्डे पे जाया करती, पैर पे गेरन पानी। तेरे सास रे मुर्गी बूरा के केला रोटी खानी रे, बस अड्डे पे जाया करती, पैर पे गेरन पानी रे, बस अड्डे पे जाया करती, पैर पे गेरन पानी। फिर राजी ही रहिए, फिर राजी ही रहिए, फिर राजी ही रहिए, बेटी मानू बोल पड़ा करती, फिर रर बोल पड़ा करती, 52 गज के दामन की रे झोल पड़ा करती, रर झोल पड़ा करती। ओढ़ पैर के ओपन गट पे जाना रे, उसी गा
गाल में बैठ के मारा सीप की बाजी लाना रे। उसी दाल में बैठ के मारा सीप की बाजी लाना। नई बहू का ओढ़ पैर के वो पनघट पे जाना रे। उसी गाल में बैठ के मारा सीप की बाजी लाना रे। उसी दाल में बैठ के मारा सीप की बाजी लाना। फिर तने बोल के फिर तने बोल के फिर तने बोल के बाजी करती नु रोल पड़ा करती। फिर रोल पड़ा करती। पावन गज के दामन की रे झोल पड़ा करती। फिर झोल पड़ा करती। धर के सवेरा खेत में जाया करते रे। शीशम नीचे शिखर दोपहरी टोटा लाया करते रे। शीशम नीचे शिखर दोपहरी टोटा लाया करते रे। कंधे जुआ धर के सवेरा खेत में जाया करते रे। शीशम नीचे शिखर दोपहरी टोटा लाया करते रे। शीशम नीचे शिखर दोपहरी टोटा लाया करते रे। फिर होका छोड़ के फिर होका छोड़ के फिर होका छोड़ के काम लाग जन रोज लड़ा करती। फिर रोज लड़ा करती। पावन गज के दामन की रे झोल पड़ा करती। फिर झोल पड़ा करती। वक्त बदल गया होगी दुनिया शानी रे। आए हेलो करने लाग गए बदल गई या पानी रे। आए हेलो करने लाग गए बदल गई या पानी रे। फिर मिला वक्त बदल गया होगी दुनिया शानी रे। आए हेलो करने लाग गए बदल गई या पानी रे। आए हेलो करने लाग गए बदल गई या पानी। छोटे बड़े की फिर छोटे बड़े की फिर छोटे बड़े की लाज रही ना शर्मदार धरती। फिर शर्मदार धरती। पावन गज के दामन की रे झोल पड़ा करती। फिर झोल पड़ा करती। ऊंचा डाला पीपल पे गज झूल गया करती। झूल गया करती। पावन गज के दामन की रे झोल पड़ा करती। झोल पड़ा करती। संत जी, जी। देखो बीच में एक बात आई थी जी। कि सारे दिन तू होका पिए जाके मैं काम धंधा भी कर लिया कर। यानी यह जो मर्द औरत की तकरार है। नोक-झोंक है या तो सदा तो चलती आई चलती आई है। मतलब यो भी एक प्यार का रूप है। प्यार का ही रूप है। और एक चीज देखी आपने इसमें न्यू कहे दो फारी में जब जवारा लेक आया करती और फिर जो है शिखर दो फारी में नीम के पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जोटा लाया के करते। जोटा लाना। और एक चीज मैं तो कति छोटा था ना जब जोटा लाना
आज आराम क्या है। समझ में ना आया रेस्ट है, तो जोटा लाना हो आराम करना। आराम कर ले। बड़दा ने भी आराम कराया करते, बिल्कुल। उनने भी जवारा देखो जब 4 घंटे 6 घंटे तो लाग रहे बेचारे, उनने भी रेस्ट चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और भाई आड़ी पाड़ी हैं, उनने भी आराम चाहिए, तो वह भी अपना जो है ना चटनी रोटी और घी बूरा और लस्सी अब वो खा के न फिर तैयार हो जाया करते। और मैं छोटा था ना सरिता जी, जब तो हमारा गाड़ी थी, तो गाड़ी का जो जुआ हुआ है ना आगे बड़द के ऊपर धर के, और बीच में जगह होया करती और गद्दी ही बना दिया करते। तो मैं बोला अपने दादा ने, मैं कहा मैं आगे बैठूंगा। अच्छा हाँ, और जिद करके बैठ लिया। अच्छा बैठ लिया तो क्या होया, वो थोड़ा हाथ झूल सी लगी ना, एकदम पड़ गया। और बच गए ना, बच गए, बच जब तो बैठे हड़े ना, चोट चाट ना लागी हो तो बस वो तो मतलब एक जो है ना वो परंपरा इतनी समृद्ध थी, अच्छा, कल्पना तो परे थी। बिल्कुल हाँ, वो माँ और या यो इस गीत में है ना गांव की आत्मा खोल के धरती। बिल्कुल। देखो गांव में तो हम आनंद ले लिया, घूम लिए, अब अपने राज्य की भी खैर खबर ले लो। राज्य की खैर खबर लेवांगे। हरियाणा आजकल में दिखावांगे अपने दर्शकों ने कि भाई इस हफ्ते में आम कड़े तक कड़े पहुंचे और के समृद्धि की जो है ना गाथा हमारा हरियाणा प्रदेश लिख रहा है, और पूरे देश में हरियाणा बड़ा कति दराठ रहा है। यानी जो साप्ताहिक सुर्खियां हैं वो दिखाएंगे हरियाणा आजकल आजकल। हरियाणा की नायब सरकार ने बजट सत्र से पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशनों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशनों में 200 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की है, जो 1 नवंबर 2025 से लागू होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नूंह में विकसित तावड़ू सोहना रैली को संबोधित किया और कई सौगातें क्षेत्रवासियों को दी। 47 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत के 16 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली में हरियाणा यूरोपियन व्यापार संघ की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हरियाणा को रेल परियोजना सहित अनेक महत्वपूर्ण सौगातें मिलने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने हिसार में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित किए। लगभग 80 लाभार्थियों को 50-50 हजार रुपए के चेक जो हरियाणा सरकार की तरफ से थे वो बांटे गए हैं। लगभग 40 लाख रुपए की राशि हो गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 5 जन्य 2026 हरियाणा से अफ्रीका पार्टनरशिप मीट का आयोजन फरीदाबाद में हुआ। फरीदाबाद को स्वच्छ बनाने के लिए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने रात के समय सफाई अभियान की शुरुआत की। फरीदाबाद विधानसभा की हर मार्केट रात को स्वीपिंग हुआ करेगी और जो सुबह तक जब दुकानदार और लोग आएंगे एकदम स्वच्छ तरीके से पूरा मार्केट मिलेगा। हिसार स्थित उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित 3 दिवसीय कृषि दर्शन एक्सपो के दूसरे दिन कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पहुंचे। 2047 का जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें जो किसान की वास्तविक आय जब अब जो आज है वो 4 गुना उसको करने का लक्ष्य रखा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी में वर्चुअल माध्यम से जिला नागरिक अस्पताल में कैंसर मरीजों के लिए बनाए गए डे केयर सेंटर का उद्घाटन किया। डे केयर सेंटर में हमारे 6 बेड हैं, सभी तरह की सुविधाएं हैं। हमारे 2 डॉक्टर ट्रेनिंग लेकर के आ चुके हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा है कि प्रदेश सरकार सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बन चुकी है। मुख्यमंत्री जी ने उनकी कैटेगरी वाइज पेंशन बढ़ोतरी का काम किया। वृद्धावस्था, दिव्यांगजन और वृद्ध पेंशन में 200 रुपए और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पैसे की बढ़ोतरी की है। भाजपा विधायक मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में अटल किसान मजदूर कैंटीन का उद्घाटन किया। 10 रुपए में अपना जो थाली मिलेगी, जो व्यक्ति को किसान हो मजदूर हो वो यहाँ पे अपना 10 रुपए में थाली लेगा।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को होडल विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत सभी बीएलओ सुपरवाइजर एवं बीएलओ को प्रशिक्षण दिया गया। डुप्लीकेसी रहती है, डबल वोट्स बनी रह जाती हैं और एक्स्ट्रा वोट रह जाती हैं। इसलिए सभी का निवारण करने के लिए निर्वाचन आयोग ने विशेष स्तर पर सभी राज्यों में धीरे धीरे एसआईआर का आयोजन किया गया है। करनाल के हुड्डा ग्राउंड में 10 दिवसीय राज्य स्तरीय खादी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का आयोजन प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। खादी महोत्सव के दौरान प्रदर्शनी रहेगी और यहाँ पर हमारे मेहनती कारीगरों के हाथ से बने हुए उत्पाद उनकी बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे। 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव का समापन हुआ। समापन समारोह में राज्यपाल असीम कुमार घोष ने शिरकत की। आत्मनिर्भर क्राफ्ट फेस्टिवल, a celebration that beautifully depicts our country's cultural heritage, creative excellence। महिला एवं बाल विकास विभाग फतेहाबाद को जिले के गांव लांबा में बाल विवाह रोकने में सफलता मिली है। हमने जब परिवारों को दोनों को बुलाया तो उसमें दोनों लड़कियों की ही उम्र कम हमें मिली, एक 16 साल की थी, एक 17 साल की थी। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रोहतक में कई कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्य न्यायाधीश को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट पूर्व छात्र अलंकरण से सम्मानित किया गया। मैं किसी भी भूमिका में रहा, चाहे मैं एडवोकेट जनरल था या मैं हाई कोर्ट जज बना या चीफ जस्टिस बना हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट गया या मैं भारत का मुख्य न्यायाधीश हूं, मेरे अंदर का वकील हमेशा जीवित रहता है। प्रधानमंत्री आवास योजना से प्रदेश में 1,50,000 गरीब परिवारों को मकान बनाकर दिए गए हैं। वहीं इस योजना से महेंद्रगढ़ जिले में 637 परिवारों को छत मिली है, जिसके तहत 10 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है। मकान से हम भी खुश हैं, हमारे रिश्तेदार भी खुश हैं। आते जाते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं होती, उठने बैठने में, पढ़ाई लिखाई करने में। महाशिवरात्रि का त्योहार कैथल में बड़ी श्रद्धा और उत्साह से मनाया गया। भारी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही महाभारत कालीन प्राचीन ग्याहरा रुद्री शिव मंदिर में भोले बाबा का अभिषेक करने पहुंचे। भगवान के सामने महादेव 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 3 बार कहा देता है, भगवान शिव उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी सुपर 100 योजना के तहत पूरे प्रदेश में 178 केंद्रों पर लेवल 1 प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें सरकारी स्कूलों के हजारों विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसको पास करने के बाद बच्चे सेकंड लेवल का एग्जाम देंगे और जो बच्चे सिलेक्टेड हो जाएंगे वो फ्री में सरकार उनको कोचिंग करवाएगी, नीट और जेईई की। सरिता जी। जी संत जी। भाई हरियाणा में जो सरकार है ना, इतना बढ़िया काम कर रही। देखो सामाजिक सुरक्षा जो है ना, वो इतनी बड़ी जरूरत है। भाई हमारे बुजुर्ग हैं, भाई महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बच्चे मतलब सबको सामाजिक सुरक्षा सरकार, और उसमें हर महीने 200 रुपए की बढ़ोतरी भी करी है। बिल्कुल। ठीक है। दूसरी बात, भाई देश में प्रदेश में जब तक विदेश से फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आओगा, इतने भी गति ना हुआ, तो यूरोपियन यूनियन के साथ भी समझौता कराया हमारी हरियाणा सरकार ने। इसके साथ साथ कैंसर का डे केयर हॉस्पिटल जो है ना, वो भिवानी के अंदर शुरू कराया। और इसके साथ साथ शिवरात्रि का त्यौहार आपने देखा था, पिछले हफ्ते मनाया गया कितनी श्रद्धा उल्लास के साथ। सूरजकुंड का मेला जो है, हमारे माननीय राज्यपाल असीम घोष जी ने उसका समापन कराया और विकसित भारत की एक जो संकल्पना थी उसको साकार रूप दिया। संत जी देखो, चाहे वो रेल परियोजना की सौगात है, हाँ। चाहे सोलर पैनल है, चाहे खादी महोत्सव है, क्या बात है। यानी मतलब आधुनिकता विकसित भारत के में दौड़ रही है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें आपने दिखाई, अच्छा लगा सुन के, देख के। हाँ। थोड़ा सा और अच्छा लग जाए अगर एक लोकगीत और सुना दे तो। लोकगीत सुनाएंगे, हमने वादा कर रखा है अपने दर्शकों से, भाई हर सेगमेंट के बाद एक मनोरंजन जरूरी होगा। तो चकमक चकमक गीत के साथ जमाजम कराएंगे स्टूडियो में। यानी भी थोड़ी चकमक होने दो। तो सीधे चले हैं इस लोकगीत के साथ। जी।
चकमक चकमक उसकी सूरत करे से, चकमक 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 उसकी सूरत करे से। गाम के कुएं पे गोरी पानी भरे से, गाम के कुएं पे गोरी पानी भरे से। चकमक 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 उसकी सूरत करे से, चकमक 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 उसकी सूरत करे से। गाम के कुएं पे गोरी पानी भरे से, वो गाम के कुएं पे गोरी पानी भरे से। साजे हाथा में कंगना, सोने की कंठी साजे हाथा में कंगना। शर्म हया से उसका सबसे बड़ा गहना, शर्म हया से उसका सबसे बड़ा गहना। छम 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 उसकी पायल करे से, छम 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 उसकी पायल करे से। गाम के कुएं पे गोरी पानी भरे से, वो गाम के कुएं पे गोरी पानी भरे से। धूप में चमके जानो ओस का पानी, धूप में चमके जानो ओस का पानी। चंदन से माथे ऊपर बिंदिया निमानी, चंदन से माथे ऊपर बिंदिया निमानी। गिण 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 वा पाया ने धरे से, गिण 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 वा पाया ने धरे से। गाम के कुएं पे गोरी पानी भरे से, वो गाम के कुएं पे गोरी पानी भरे से। आख्या ते शानी लागे सूरत बोली, आख्या ते शानी लागे सूरत बोली। थोड़ी मिठी थोड़ी कड़वी नींब की निबोली, थोड़ी मिठी थोड़ी कड़वी नींब की निबोली। खन 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 उसकी बोली करे से, खन 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 उसकी बोली करे से। गाम के कुएं पे गोरी पानी भरे से, वो गाम के कुएं पे गोरी पानी भरे से। चकमक चकमक उसकी सूरत करे है और गांव के कुएं पर गोरी पानी भरे से। देखो खाली पानी भरना नहीं होया करता, गांव में रौनक लाग्या करती है। वैसे तो आजकल सरकार की योजना है हर घर जो है नल से जल पहुंचा रही है,
वही तो बात कह रही हूँ, वो पानी भरना नहीं है, रौनक लानी है, मेल मिलाप है, बड़े सारे काम की लुगाई मिला करती हाँ, अच्छा और सरिता, अपने दुख सुख भी रोया दुख सुख भी, हाँ। अच्छा देखो ऐसा है, टाइम हो लिया घना, बात में टाइम नहीं खोना ही बे, और टाइम की मर्यादा है, तो अपने दर्शकों न्यू बताओ यू प्रोग्राम की देखेंगे। देखो OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर देख सके हैं, और सैटेलाइट चैनल हैं जो उन पे ये सामने अपने दिख भी रहे हैं, बिल्कुल सब चैनल पे देख सके हैं, और जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे फेसबुक है, ट्विटर है, सब जगह अपने पेज उपलब्ध हैं। और देखो इसमें अगर किसी ने, हमारे दर्शक ने ये देख रहे हैं प्रोग्राम, कोई भी सुझाव देना है तो hopchandigarh@gmail.com पे अपने सुझाव दे सके हैं। देखो सुझाव तो दे दिए, लेकिन तारीफ भी कर दिया करो थोड़ी ना सब देखो मेल करके कर दिया करो। तो सरिता जी इस समय की मर्यादा अब समझेंगे, और दूरदर्शन हरियाणा देखने वाले, हमारा हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने अगले हफ्ते ताई राम राम।